हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रित्याज एम्पायर में। दोस्तों, आरआरबी, आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल की वैकेंसी की नोटिफिकेशन रिलीज़ हो चुकी है और 15 अप्रैल से इसके फॉर्म सभी लोग भर पाएंगे। तो दोस्तों, हम लोग एसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे एक एक सेट पेपर वाइज। दोस्तों, जो भी लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हों तो इसकी प्लेलिस्ट में जाके वो लोग स्टार्टिंग से सारी वीडियोज़ देख सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों, अगर इसकी तैयारी की बेसिक तैयारी की बात की जाए तो सबसे पहले इसकी तैयारी को समझने के लिए हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करेंगे, ताकि हम लोग उस प्रीवियस ईयर पेपर को अच्छे से एनालाइज कर पाएँ कि किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस ज़्यादा बनते हैं, कैसे कम बनते हैं। और अगर इसका पेपर पैटर्न की बात कर ली जाए तो इसमें 35 क्वेश्चन मैथ और 35 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं और 50 क्वेश्चन जीके के हैं। तो सबसे पहले हम लोग जीके के जितने भी क्वेश्चंस हैं हर पेपर के वो सॉल्व करेंगे और 50-50 क्वेश्चन हर सेट में दोस्तों आते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना अगला पेपर। पहला क्वेश्चन है जीके का, मिजोरम की राजधानी कौन सी है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, आइजॉल। मिजोरम की राजधानी है आइजॉल, असम की है दिसपुर, छत्तीसगढ़ की है रायपुर और सिक्किम की है गंगटोक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल जायद की फसल नहीं है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, सरसों। सरसों रबी की फसल है। और रबी की फसल दोस्तों कौन कौन सी हैं? गेहूं, चना, जौ, मटर, आलू, मसूर। और खरीफ की फसल दोस्तों धान, बाजरा, मक्का, कपास, मूंगफली। और वही जायद की फसल पूछी जाएगा तो कद्दू, खरबूजा, लौकी, खीरा। अगला क्वेश्चन है, भारत का वर्णन करता है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, राज्यों का संघ। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 1 में निर्धारित किया गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, जिसमें भारत शब्द देश का नाम व संघ शब्द शासन प्रणाली को दर्शाता है। भारत को राज्यों का संघ कहा गया है क्योंकि कोई भी राज्य भारत से अलग होने के लिए स्वतंत्र नहीं है, अर्थात भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का एक सदस्य है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, ना तो लोकसभा सदन का और ना ही राज्यसभा का। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। भारत का जो उपराष्ट्रपति है वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, ना ही लोकसभा का और ना ही राज्यसभा का। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान है और भारतीय कार्यपालिका व्यवस्था के अंतर्गत उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। अगला क्वेश्चन है, दबाव का सूत्र क्या है? तो इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा, बल बट्टे क्षेत्र। किसी सतह के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला लंबवत बल या दबाव कहलाता है। यह एक अदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक पास्कल अथवा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। दाब बराबर दोस्तों पृष्ठ के लंबवत बल यानी कि फोर्स बटे पृष्ठ का क्षेत्रफल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जल सहयोग का वर्ष घोषित किया गया था? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 2013 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2013 को अंतर्राष्ट्रीय जल सहयोग का वर्ष घोषित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र द्वारा बनाए जाने वाले कुछ अंतर्राष्ट्रीय वर्ष निम्न हैं, जैसे कि बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है दोस्तों 2023 और कैमलिट्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है 2024, ग्लेशियरों का संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है 2025 और रेजिलैंड्स और चरवाहों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है 2026। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट का शाही प्रतीक क्या था? तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सही, गोल्डन ईगल। गोल्डन ईगल सुनहरा बाज राष्ट्रकूट वंश का शाही प्रतीक था और दंती दुर्ग राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक एवं इस वंश का सबसे महान शासक था। राष्ट्रकूट पल्लवों के सामंत थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक तरल यानी कि जल द्वारा गैस जल वाष्प में परिवर्तित होने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, वाष्पीकरण। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव्य के वाष्प में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक तापमान बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ती है और सतही क्षेत्रफल बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। आर्द्रता बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर घट जाती है। अगला क्वेश्चन है, कार्बन की परमाणु संख्या क्या है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों 6।
कार्बन की परमाणु संख्या 6 है और कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है, जिससे बड़ी संख्या में अणु बनते हैं और इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं। और कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एक आबंध से जुड़े कार्बन के यौगिक संतृप्त यौगिक कहलाते हैं तथा द्वि अथवा त्रि आबंध बनाने वाले कार्बन के यौगिक असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये नारा दोस्तों किसने दिया था? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक जी ने। बाल गंगाधर तिलक जी के दोस्तों नारे हैं, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। भगत सिंह ने कौन सा नारा दिया था? इंकलाब जिंदाबाद। और सुभाष चंद्र बोस जी ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और दूसरा नारा था दिल्ली चलो। और जवाहरलाल नेहरू ने आराम हराम है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक शाहजहां द्वारा नहीं बनाया गया है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, पंचमहल। पंचमहल का निर्माण मुगल बादशाह अकबर द्वारा करवाया गया था और यह इमारत फतेहपुर सीकरी किले के सबसे ऊंची इमारत है और 176 भव्य नक्काशीदार खंभों पर पंचमहल खड़ा है। और मुगल बादशाह अकबर के इस निर्माण कार्य में बौद्ध विहारों एवं हिंदू धर्म का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। पंचमहल मरियम उज जमानी के लिए सूर्य को अर्घ देने के लिए बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु पर तुरंत भारत के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में किसने काम किया था? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, गुलजारी लाल नंदा जी ने। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु पर गुलजारी लाल नंदा ने 27 मई 1964 को भारत के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। ताशकंद में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद 11 जनवरी 1966 को दोबारा कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया। और गुलजारी लाल नंदा का जन्म 4 जुलाई 1898 को पंजाब के सियालकोट में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट टीम ने अपना पहला एक दिवसीय मैच खेला जिसमें कौन सी एक टीम है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, इंग्लैंड। भारतीय टीम ने अपना पहला एक दिवसीय मैच इंग्लैंड के खिलाफ वर्ष 1974 में हेडिंग्ले के मैदान में खेला था और इस मैच में भारत को हार मिली थी और इस मैच में भारतीय कप्तान अजीत वाडेकर थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एनपीसीआई का विस्तार क्या है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय भुगतान निगम। तो चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भारत में सभी खुदरा भुगतान प्रणालियों के लिए शासी संगठन के रूप में कार्य करता है और इसकी स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय बैंक संघ के दिशा निर्देश की सहायता से भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के प्रावधानों के तहत की गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एसिटिक एसिड का एक प्राकृतिक स्रोत है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, सिरका। चलिए इसके प्राकृतिक स्रोत और अम्ल देख लेते हैं। तो एसिटिक अम्ल दोस्तों सिरका, साइट्रिक अम्ल नींबू यानी कि कुल सिट्रक के फल जैसे संतरा, नींबू इत्यादि हैं। और इमली, अंगूर, कच्चे आम आदि इनमें कौन सा एसिड पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। और दही में लैक्टिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, वारली फोक पेंटिंग भारत के किस राज्य से है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, महाराष्ट्र। वारली फोक पेंटिंग भारत के महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। वारली एक जनजाति है जो मुंबई के उत्तरी भाग में निवास करती है। वारली चित्र प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों की तरह दिखते हैं और सामान्यतः इसमें शिकार, नृत्य, फसल की बुआई और कटाई करते हैं हुए व्यक्ति की आकृतियां दर्शाई जाती हैं। और वारली चित्रकारी मनुष्य और प्रकृति के बीच घनिष्ठ संबंध को दर्शाती है। वारली जनजाति में जिव्या सोमा मासे नामक व्यक्ति ने इस कला को व्यवहारिक रूप दिया। अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध में स्थित है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, गुजरात में। सरदार सरोवर बांध गुजरात के नवगाम के पास नर्मदा नदी पर बना एक गुरुत्व बांध है और यह बांध 4 राज्यों गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में पानी तथा बिजली की आपूर्ति करता है। अगला क्वेश्चन है, मीथेन के लिए सूत्र क्या है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, CH4। मीथेन सबसे सरल हाइड्रोकार्बन है जिसमें एक कार्बन परमाणु और 4 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं और इसका रासायनिक सूत्र CH4 है। यह ज्वलनशील है और इसका उपयोग दुनिया भर में ईंधन के रूप में किया जाता है। मीथेन एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस भी होती है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, रूस। दुनिया में क्षेत्रफल के हिसाब से सर्वाधिक बड़ा देश रूस है और इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 17 मिलियन वर्ग किलोमीटर और 16 देशों की सीमाएं रूस के साथ लगती हैं। विश्व के 7 सबसे बड़े देश क्षेत्रफल के अनुसार रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पर दोस्तों भारत है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे घनी आबादी वाला राज्य है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बिहार। 2011 की जनसंख्या के अनुसार सर्वाधिक घनी आबादी वाला राज्य बिहार, जबकि दिल्ली सबसे घनी आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश है। न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है और 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, सांची स्तूप कहाँ स्थित है? तो इसका ए ऑप्शन से हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। सांची स्तूप मध्य प्रदेश में बेतवा नदी के ठीक पश्चिम में विदिशा के पास स्थित है और इसका निर्माण मौर्य शासक अशोक महान द्वारा कराया गया। सांची स्तूप भारत के सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध स्तूपों में से एक है और इसे वर्ष 1989 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन है, ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, टेनिस से। ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट टेनिस से संबंधित है और प्रत्येक वर्ष 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन तथा यूएस ओपन, जो इसी क्रम में खेली जाती है और विंबलडन सबसे पुरानी यानी कि 1877 ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता है। अगला क्वेश्चन है, पौधों के स्वस्थ विकास के लिए पोषक तत्वों के रूप में मिट्टी में जो पदार्थ जोड़े जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा, उर्वरक। पौधों के स्वस्थ विकास के लिए पोषक तत्वों के रूप में मिट्टी में जो पदार्थ जोड़े जाते हैं उन्हें उर्वरक कहा जाता है। उर्वरक रासायनिक पदार्थ हैं जो विशेष पोषकों से समृद्ध होते हैं। उर्वरक के कुछ उदाहरण हैं यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट, पोटास इत्यादि। ब्राज़ील की मुद्रा का नाम क्या है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ब्राज़ीलियाई रियल। ब्राज़ील की मुद्रा का नाम ब्राज़ीलियाई रियल है और ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। ब्राज़ील क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है और इसकी राजधानी ब्राज़ीलिया है। चिली और इक्वाडोर को छोड़कर इसकी सीमा दक्षिण अमेरिका के अन्य सभी देशों के साथ लगती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, केन्या की राजधानी कौन सी है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, नैरोबी। केन्या की राजधानी नैरोबी है। लीबिया की त्रिपोली है। लेसेथो की मासेरू है और कजाकिस्तान की अस्ताना है। दोस्तों आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन रखते हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है और बोरिंग भी हो जाती होगी आप लोगों के लिए। आप लोग अच्छे से रिवीजन करते रहें, इसीलिए इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड करके बनाऊंगी दोस्तों। तो अगले जो इसके 25 क्वेश्चन है वो आपको इसकी अगले वीडियो में मिल जाएंगे दोस्तों। तब तक आप लोग अच्छे से रिवीजन करते रहिए और सारी वीडियोस के क्वेश्चंस को अच्छे से समझ के एनालाइज करके उसी हिसाब से दोस्तों अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए।